नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2021 की, जिसमें करंट अफेयर के सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप प्रतियोगिता दर्पण के पिछले अंक 2020 के सभी अंक और 2020 के जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तथा जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक के वीडियोज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का अंक शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबा दें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का अंक शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पहाड़ी राज्य में ग्लेशियर फटने के कारण भीषण आपदा आई है? ऑप्शन दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में धौलीगंगा तथा अलकनंदा ग्लेशियर फटने के कारण धौलीगंगा तथा अलकनंदा नदियों में बाढ़ आ गई, जिसके कारण लगभग 206 लोगों की जान चली गई और भीषण आपदा आई उत्तराखंड राज्य में। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, 2013 में ग्लेशियर फटने के कारण भीषण आपदा आई थी वर्ष 2013 में उत्तराखंड में ही। दोस्तों, उत्तराखंड की बात कर लें। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड राज्य का अस्तित्व में आया दोस्तों वर्ष 2000 में। उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड। और हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तीरथ सिंह रावत। इन्होंने स्थान लिया है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। यहाँ पे राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इसका नामकरण किस राजनेता के नाम पर किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री दीनदयाल उपाध्याय, श्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में जो स्टेडियम स्थित था सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से, उससे सबसे अधिक क्षमता वाला स्टेडियम बना दिया गया है। 1,32,000 की क्षमता वाला ये स्टेडियम बन गया है और इसका नामकरण किया गया है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे। इसका नामकरण होगा श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे। दोस्तों, यहाँ पे बनाया गया है सरदार पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव भी, जो सभी सुविधाओं से, खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाओं से भरपूर होगा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव। और जो स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम होगा श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम। गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है यह स्टेडियम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी। तो दोस्तों, हाल ही में पुडुचेरी में जो कांग्रेस की सरकार थी वह अल्पमत में आ गई और मुख्यमंत्री श्री वी नारायणसामी बहुमत पास करने में असफल रहे, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। इसका सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन डी, पुडुचेरी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजाई गई है? ऑप्शन दिए गए हैं नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों, नागालैंड राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजाई गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया था। तब से पहली बार आज तक कभी भी अलगाववादी आंदोलनों की वजह से यहाँ पे कभी भी राष्ट्रगान की धुन नहीं बनाई गई। और अभी हाल ही में लगभग 58 वर्ष बाद नागालैंड की विधानसभा में राष्ट्रगान की धुन बजाई गई है। नागालैंड की बात करें दोस्तों, तो पूर्वोत्तर स्थित राज्य है ये। इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्री एन.आर. रवि वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा मार्स रोवर मंगल की सतह पर उतरा है? ऑप्शन दिए गए हैं परसिवरेंस, होप, तियानवेन, फर्स्ट और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, हाल ही में मंगल की सतह पर 3 रोवर उतरे हैं जो मंगल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। परसिवरेंस यह नासा का रोवर है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, होप यूएई का और तियानवेन फर्स्ट ये चाइना का है। ये 3 सभी रोवर अभी मंगल की सतह पर उतरे हैं और वहाँ से जानकारी संप्रेषित कर रहे हैं। इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी,
उपरोक्त सभी। एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, परसिवरेंस जो नासा का रोवर है, इसमें भारतीय मूल की स्वाति मोहन अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। स्वाति मोहन याद रख लें, स्वाति मोहन भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है परसिवरेंस रोवर में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रतिवर्ष लोकतंत्र सूचकांक जारी किए जाते हैं और इसे जारी करने वाली संस्था है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। यह ब्रिटेन स्थित संस्था है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, और प्रतिवर्ष वर्ष 2006 से लेकर प्रतिवर्ष ऐसी रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर रखा गया है यूरोपीय देश नॉर्वे को, और भारत की रैंकिंग में 2 पायदान की गिरावट आई है वर्ष 2019 में भारत की स्थिति थी 51वें पायदान पर, और 2020 की जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें भारत है 13वें स्थान पर। आखिरी पायदान पर 167 देशों की सूची थी, इसमें रखा गया आखिरी पायदान पर नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया आखिरी पायदान पर है। दोस्तों आपको बता दें कि इस सूचकांक में 0 से 10 तक अंक दिए जाते हैं और इस वर्ष भारत को अंक प्रदान किए गए हैं 6.61, और इस सूचकांक में भारत की स्थिति है 53। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी CECPA समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन दिए गए हैं बांग्लादेश, मॉरिशस, मालदीव और नेपाल। तो दोस्तों हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस की अफ्रीकी देश मॉरिशस की यात्रा की और भारत और मॉरिशस के बीच CECPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर समझौते किए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री सी प्रविंद जगन्नाथ ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह किसी भी अफ्रीकी देश के साथ भारत का पहला स्वतंत्र व्यापार समझौता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मॉरिशस। मॉरिशस एक द्वीपीय राष्ट्र है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित द्वीपीय राष्ट्र है। इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस और श्री प्रविंद जगन्नाथ वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की बात करें तो भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मालदीव की राजधानी है माले, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। आगे बढ़ते हैं। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। तो दोस्तों भारत विद्युत उत्पादन के मामले में भारत की क्षमता हो गई है लगभग 3.77 लाख मेगावाट।
3.77 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला देश बन गया है भारत, और भारत का विश्व में स्थान है, तीसरा स्थान है। दोस्तों इस 3.77 लाख मेगावाट जो विद्युत उत्पादन है भारत का, उसमें तापीय, जल, नाभिकीय और नवीकरणीय सभी ऊर्जा शामिल है। पहले स्थान पर दोस्तों अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है भारत। आगे बढ़ते हैं। विश्व में कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? फर्स्ट प्लेस पे कौन सा स्थान है स्टील के उत्पादन में? हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया है कि पहले स्थान पर है चीन और भारत है दुनिया में दूसरे नंबर पे। जापान तीसरे स्थान पर है और भारत की स्थिति पहले भी दूसरे पे थी और अभी भी दूसरे पे बना हुआ है भारत। रूस है चौथे स्थान पर और भारत की इस कच्चे इस्पात का लगभग 100 मिलियन टन उत्पादन कर रहा है भारत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राज्यसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं अधीर रंजन चौधरी, श्री गुलाम नबी आज़ाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद हाल ही में राज्यसभा से रिटायर्ड हुए हैं और इनका स्थान ले लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे। अधीर रंजन चौधरी ये लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को दबा दें। अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नगोजी ओकोंजो-इवेला को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। नगोजी ओकोंजो-इवेला को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व व्यापार संगठन WTO। दोस्तों तो नगोजी ओकोंजो-इवेला को WTO विश्व व्यापार संगठन का हाल ही में डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं WTO के नगोजी ओकोंजो-इवेला। यह पूर्व नाइजीरिया की वित्त मंत्री रही हैं, अर्थशास्त्री, नाइजीरियन अर्थशास्त्री हैं और इन्हें हाल ही में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है रॉबर्ट एजेवेडो को। ये ब्राज़ील के थे और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था रॉबर्ट एजेवेडो और उनके स्थान पर नगोजी ओकोंजो-इवेला नई महानिदेशक नियुक्त की गई हैं विश्व व्यापार संगठन की। विश्व व्यापार संगठन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को और इसके कुल सदस्य देशों की संख्या है 164। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण एवं संचालन का कार्य करती है WTO। अन्य संस्थाओं पर नजर डालते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा IMF की प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं और हाल ही में IMF का 190वां देश सदस्य बना है अंडोरा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें WHO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं डॉक्टर टेड्रोस एथेनॉम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन D WTO विश्व व्यापार संगठन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCST। ऑप्शन दिए गए हैं श्री रामशंकर कठेरिया, विजय शापला, विजय सोनकर शास्त्री, डॉक्टर अरुण हलदर। तो दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री विजय शापला को। विजय शापला नए अध्यक्ष होंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। इन्होंने स्थान ले लिया है रामशंकर कठेरिया का। रामशंकर कठेरिया का स्थान लिया है श्री विजय शापला ने। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद
338 में 338 में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 338 के अनुसार, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री विजय सावला। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। विजय सोनकर शास्त्री ये पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, और अरुण हल्दर को इसमें उपाध्यक्ष सदस्य नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑप्शन दिए गए हैं हर्ष चौहान, श्री नंद कुमार साई, अर्जुन मुंडा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं श्री हर्ष चौहान, और हर्ष चौहान ने स्थान लिया है श्री नंद कुमार साई का। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A आर्टिकल 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जिक्र किया गया है। यह भी एक संवैधानिक संस्था है, और यह ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है, और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा। नंद कुमार साई का स्थान लिया है श्री हर्ष कुमार चौहान ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया में भारत का। दोस्तों, दो चीज़ होती हैं, एक होते हैं हाई कमिश्नर और दूसरे होते हैं एम्बेसडर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? जो देश कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे वहाँ पे हाई कमिश्नर बोला जाता है, और जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहे वहाँ पे एम्बेसडर्स नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं भारत में, तो उनका नाम है श्री मनप्रीत बोहरा। मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का हाई कमिश्नर उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अमेरिका में तरनजीत संधू और हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री हर्षवर्धन श्रृंगला। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा, और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किरण बेदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य कर रही थी पुदुचेरी में, और इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, और इनकी जगह पे तेलंगाना की राज्यपाल श्रीमती टी सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुडुचेरी राज्य के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य करेंगी तेलंगाना की राज्यपाल टी सुंदरराजन। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अनिल बैजल। लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री R.K. माथुर, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? PIB के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं श्री जयदीप भटनागर, KS धतवालिया, आविक सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं श्री जयदीप भटनागर, और इन्होंने स्थान लिया है श्री KS धतवालिया का। KS धतवालिया के जगह जयदीप भटनागर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। आविक सरकार PTI के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। PIB की बात करें, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यह एक नोडल एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। वर्तमान में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, सीरम इंस्टीट्यूट और हीरो ग्रुप। तो दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है HDFC बैंक को। HDFC बैंक को
इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक को इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं आदार पूनावाला, उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है कोविशील्ड। हीरो ग्रुप के जो प्रमुख हैं पवन मुंजाल, उन्हें बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार दिया गया है एचडीएफसी बैंक को। और एचडीएफसी के जो सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं श्री संदीप बख्शी, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं श्री आदार पूनावाला और हीरो ग्रुप्स के प्रमुख हैं श्री पवन मुंजाल। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं पैरासाइट, जूडी, नोमैडलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में 78वें हॉलीवुड के प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की सूची जारी की गई और यह 78वां संस्करण था और यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया नोमैडलैंड को। नोमैडलैंड हॉलीवुड मूवी है और इसे वर्ष 2021 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है चैडविक बॉसमैन को। अभिनेत्री हैं आंद्रा डे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और चैडविक बोसमैन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही नोमैडलैंड। दोस्तों वर्ष 2020 में पैरासाइट मूवी को ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म से नवाजा गया था पैरासाइट को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस। तो दोस्तों भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी रहे हैं अख्तर अली और इनका हाल ही में निधन हो गया, यानी इनका संबंध है टेनिस से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर एक जघन्य बीमारी है, इसमें प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी और 29 फरवरी। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के जन्म दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है डॉक्टर सीवी रमन को, और इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास आयोजित किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए अमेरिका, चीन, रूस और ब्रिटेन। तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास, जिसका नाम है युद्धाभ्यास, आयोजित किया गया है और इस वर्ष यह 16वां संस्करण था, 16th एडिशन था युद्धाभ्यास का। भारत और अमेरिकी थल सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है और जिसका नाम है युद्धाभ्यास। दोस्तों युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 में और यह 16वां संस्करण था। राजस्थान के बीकानेर में यह अभ्यास संपन्न हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन और हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं जो बाइडेन और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनाई गई हैं भारतीय मूल की। दोस्तों आइए नज़र डाल लेते हैं भारत
विभिन्न देशों के साथ कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ भारत शक्ति सैन्य अभ्यास करता है, रूस के साथ इंद्र, चीन के साथ हैंड इन हैंड, ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर, नेपाल के साथ सूर्य किरण, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच, गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका, अलनागा ओमान के साथ, खंजर किर्गिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत प्रतिवर्ष आयोजित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को दबाएं। अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष वर्ग में विजेता खिलाड़ी हैं। पुरुष वर्ग में एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष ग्रैंड स्लैम 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन खेला जाता है फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद आयोजित होता है विंबलडन और फिर आखिरी में होता है यूएस ओपन। दोस्तों इनके इतिहास की बात कर लें तो सबसे पहले शुरुआत हुई विंबलडन की 1877 में, उसके बाद शुरुआत हुई फ्रेंच ओपन की 1891 में, यूएस ओपन की शुरुआत हुई 1881 में, 1881 में शुरुआत हुई यूएस ओपन की और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई 1905 में। यानी सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो है विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन, देन फ्रेंच ओपन और सबसे आखिरी में जिसकी शुरुआत हुई यानी सबसे नया टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले ग्राउंड में खेला जाता है, जबकि विंबलडन ग्रास ग्राउंड में खेला जाता है। दोस्तों ये सभी टूर्नामेंट ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन UK में। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष वर्ग में एकल खिताब जीता है सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने और इन्होंने पराजित किया है रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सही उत्तर है ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। ये हैं सर्बिया के खिलाड़ी। रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, जबकि राफेल नडाल फ्रांस के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला वर्ग में एकल विजेता खिलाड़ी हैं। ऑप्शन दिए गए हैं एशले बार्टी, नाओमी ओसाका, एंजेलिक कर्बर, जेनिफर ब्रैडी। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का एकल खिताब जीता है जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने और नाओमी ओसाका ने पराजित किया है जेनिफर ब्रैडी को। जेनिफर ब्रैडी USA के खिलाड़ी हैं, नाओमी ओसाका जापान के खिलाड़ी हैं। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और एंजेलिक कर्बर जर्मनी के खिलाड़ी हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला वर्ग में एकल खिताब की विजेता हैं नाओमी ओसाका और इन्होंने अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी को पराजित किया है। आगे बढ़ते हैं, 82वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 के एकल खिताब के विजेता खिलाड़ी हैं। ऑप्शन दिए गए हैं मनिका बत्रा, साथियान गणशेखरन, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 82 सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया। पंचकुला में इसका आयोजन किया गया। महिला वर्ग में एकल खिताब जीता मनिका बत्रा ने। इन्होंने दिव्या रीत को पराजित किया, भारत की दिव्या रीत को पराजित किया तथा साथियान गणरेसन मेंस में पुरुषों में एकल खिताब जीता साथियान गणशेखरन ने। इन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ी अचत शरद कमल को पराजित किया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ए तथा दोनों। वीमेंस में मनिका बत्रा, मेंस में साथियान गणशेखरन ने एकल खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं, महिलाओं की 1500 मीटर इंडोर स्पर्धा में गुडाफ सेगाय ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों 1500 मीटर इंडोर स्पर्धा में गुडाफ सेगाय ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने यह दूरी तय की है 3 मिनट 53.09 सेकंड्स में इन्होंने यह दूरी तय की है और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। और यह
इथियोपिया देश की हैं, इथियोपिया देश की हैं गुडाफ सेगाय। दोस्तों इथियोपिया पूर्वी अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी राजधानी है एडिस अबाबा। इथियोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया तथा जिबूटी, इन सभी देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया तथा जिबूटी ये पूर्वी अफ्रीकी देश हैं, इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। इथियोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा। आगे बढ़ते हैं। एटीपी, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? दोस्तों एटीपी टेनिस टूर्नामेंट 2021 यह सेकेंड एडिशन था, दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण सर्बिया ने जीता था और दूसरा संस्करण जीता है रूस ने, इटली को पराजित किया है। रूस देश ने जीता है, इटली को पराजित किया है। यह एटीपी टेनिस टूर्नामेंट 2021 ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित किया गया, जिसमें रूस की टीम ने इटली को 2-0 से पराजित कर दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस। आगे बढ़ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए मथुरा, आगरा, अयोध्या और वाराणसी। तो दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। बजट 2021 में 101 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के निर्माण के लिए। दोस्तों यहाँ पे पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बनाया गया है, जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा। राम मंदिर निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का भी निर्माण किया जा रहा है अयोध्या में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अभ्युदय योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो दोस्तों अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा अभ्युदय योजना के माध्यम से। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री योगी आदित्यनाथ। श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगरे का किला, आगरे का ताजमहल तथा फतेहपुर सीकरी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पहली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहां खेला जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए अहमदाबाद, लंदन, मेलबर्न और जोहान्सबर्ग। तो दोस्तों आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पहली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है 18 से 22 जून के बीच, और इसका आयोजन किया जाएगा लंदन के लॉर्ड्स ग्राउंड में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा 18 से 22 जून को। आईसीसी की पहली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहाँ पे खेला जाएगा दोस्तों? लंदन के लॉर्ड्स ग्राउंड में, लॉर्ड्स मैदान में। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है आईसीसी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और इसके सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री मनु साहनी, जो कि भारतीय मूल के हैं। दोस्तों हाल ही में भारत में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का भी अनावरण किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दर्शक क्षमता के हिसाब से लगभग इसकी क्षमता रखी गई 1.32 लाख, 1,32,000 इसकी क्षमता होगी। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हाल ही में भारत ने किस राष्ट्र के साथ $50 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट LOC समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। तो दोस्तों भारत ने मालदीव के साथ $50 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता किया है मालदीव देश के साथ। मालदीव की राजधानी दोस्तों माले, और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम सोलिह मोहम्मद मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुशांत सिंह राजपूत, दीपिका पादुकोण। तो दोस्तों दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है अक्षय कुमार को। फिल्म लक्ष्मी के लिए अक्षय कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है दीपिका पादुकोण को। एक्ट्रेस का सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, सब सर्वश्रेष्ठ एक्टर हैं अक्षय कुमार। अजय देवगन की फिल्म तानाजी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। सुशांत सिंह, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी रहस्यात्मक तरीके से पिछले वर्ष मृत्यु हो गई थी, दिवंगत अभिनेता हैं सुशांत सिंह राजपूत। इन्हें क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, इनकी फिल्म दिल बेचारा के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा फिल्म के लिए प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अक्षय कुमार। दोस्तों आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं भारत में, फिल्मों के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। और इस वर्ष 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है सुपरस्टार रजनीकांत को। पिछले वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया गया था बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन को। इसके लिए 10 लाख की राशि दी जाती है और इस वर्ष 51वां संस्करण था। 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई और पहली दफ़ा यह पुरस्कार प्रदान किया गया था देविका रानी को। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें, अवश्य बताएं। आपके सुझाव हमारे मोटिवेशन का कारण होंगे। और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन पर नज़र डालते हैं। मेथड्स इन द मैडनेस, यह पुस्तक लिखी गई है अय्यर परमेश्वरन जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ऑफ गिफ्टेड वॉइस, द लाइफ एंड आर्ट ऑफ MS सुब्बुलक्ष्मी, भारत रत्न है सुब्बुलक्ष्मी, इन पे यह पुस्तक लिखी गई है। केशव देसुराजी ने यह पुस्तक लिखी है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को भी दबाएं। टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आप प्रतियोगिता दर्पण के पिछले अंक, करंट अफेयर्स सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं वर्ष 2020 से लेके अभी तक, तो आप वो भी देख सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह की सीरीज़ भी चलाई जाती है, उसके वीडियो भी चैनल पे उपलब्ध हैं, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।